दोस्तों राम राम। दोस्तों, गोदी मीडिया में आजकल कुछ संतों के भाषा और संतों के वचनों पर सवाल उठाए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात और सबसे पहली बात, इस गोदी मीडिया को इस देश में भुखमरी, इस देश में बेरोजगारी, इस देश में बदहाल व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं दिखता है। इस देश की गोदी मीडिया को सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान, किसने किसको नंगा बोला, किसने किसको गलत बोला, किसने किसको क्या बोला, आज हमारे संतों को टारगेट किया जा रहा है। और ये काम सिर्फ और सिर्फ गोदी मीडिया का है। मैं सबसे पहले तो इस गोदी मीडिया को चेतावनी देना चाहता हूँ कि होश में आओ और संतों पर उंगली उठाना बंद करो। संत की जो भाषा होती है वो अध्यात्म की भाषा होती है, शास्त्र प्रबद्ध भाषा होती है, धर्म के अनुसार उनके एक एक वचन होते हैं। संतों ने कुछ भी गलत नहीं बोला है। जो लड़कियां आधे वस्त्र पहनकर सड़क पर घूमती हैं आज़ादी के नाम पे, क्या ये हमारा धर्म और शास्त्र अलाउड करता है? नहीं करता है। कानून अलाउड करता है घूमे घूमे, फिर जब बलात्कार होता है तो फिर कोर्ट क्यों दिखता है? बूढ़े बुजुर्ग अगर जो कोई बात बोलते हैं तो उसको पॉजिटिविटी में लेना चाहिए। संत अगर जो कोई बात या सुझाव देते हैं तो उसको पॉजिटिविटी में लेना चाहिए, ना कि उनके ऊपर उंगली उठाकर उनको कटघरे में खड़ा करना चाहिए। संत अपने लिए नहीं जीता है, संत हमेशा समाज, देश और दुनिया के लिए जीता है। आज तुम तथाकथित छोटी छोटी बातों को लेके गलत रास्ते पर ले जाके उन बातों को गलत ढंग से पेश कर रहे हो कि फलाने संत ने ऐसा बोला। प्रेमानंद महाराज दुनिया के सबसे अच्छे और बेहतरीन संत हैं, उनके ऊपर आज ये गोदी मीडिया सवाल उठा रहा है। इसकी इतनी ही हिम्मत! क्या गलत बोला उन्होंने? सत्य बोला है। लिविंग में रहना बुरी बात नहीं है, लेकिन क्या शादी विवाह पानी ग्रहण करने से पहले संभोग करना, शारीरिक संबंध बनाना उचित है? आज देश में बलात्कार क्यों हो रहे हैं? आज देश में शादियां क्यों टूट रही हैं? आज देश में लड़के क्यों मारे जा रहे हैं? कोई नीले ड्रम में मिल रहा है, कोई हनीमून के नाम पे पहाड़ों से धक्का दे देता है, कोई सांप से कटवा देता है। ये क्या हो रहा है? समाज किस तरफ जा रहा है? अगर जो इस देश का कानून और सरकार अंधी हो चुकी है तो संत जगे हुए हैं। कम से कम संतों की ही सुन लो। मजाक बना के रख दिया है तुम लोगों ने हर चीज़ को। चार बेवड़े खड़े हो जाते हैं गोदी मीडिया पे और गोदी मीडिया भौंकना चालू कर देती है। दिमाग खराब हो गया है गोदी मीडिया का। समझ में नहीं आ रहा है किसके ऊपर क्या बोलना है। अनिरुद्धाचार्य या प्रेमानंद महाराज जी ने क्या गलत बोल दिया? अगर जो आप शादी से पहले 6 जगह मुंह मारते हो तो मारते हो, गलत हो तो गलत हो। और ये मिर्ची भी उन्हीं लड़कियों को लग रहा है जो 70 जगह मुंह मारती हैं। 10-15 तो मैं गिनवा सकता हूँ जो मेरे आस पड़ोस में रहते हैं, जो 1 साल में 4 बॉयफ्रेंड बदल चुकी हैं। क्या बोलिएगा? गोदी मीडिया क्या बोलेगी इनके ऊपर? मेरा खुद का अनुभव है। लड़कों को बलि का बकरा बना लिया जाता है, उनकी कमाइयों पर अधिकार जता दिया जाता है और बाद में बोल दिया जाता है कि मम्मी नहीं मान रही, पापा नहीं मान रहे। कैसा प्यार है ये? कैसा लिविंग है ये? कैसा रिलेशन है? अगर जो कानून और ये देश लड़कियों को हर तरह से आज़ादी देता है तो संतों को भी अपना विचार रखने का पूर्ण रूप से आज़ादी है। संतों के ऊपर अगर जो उंगली उठाया जाएगा, हमारे अगर संतों को टारगेट किया जाएगा तो हम चुप नहीं रहेंगे। ये सरासर गलत हो रहा है। गोदी मीडिया बेरोजगारी पर सवाल उठाओ, फर्जी सिंदूर ऑपरेशन पर सवाल उठाओ। 35,000 करोड़ अनिल अंबानी खा गया देश का पैसा, उसके ऊपर आवाज़ उठाओ। मेहुल चौकसी पैसा लेकर देश का भाग गया गरीबों का, उसके ऊपर सवाल उठाओ। चौकीदार चोर है, ट्रंप का चमचा है, उसके ऊपर सवाल उठाओ। बिहार में बाढ़ की समस्या है, उसके ऊपर सवाल उठाओ। रोज आए दिन अपराध बढ़ रहे हैं, एक आम आदमी का जीना दुर्लभ हो गया है, उसके ऊपर सवाल उठाओ। संत अगर जो इस समाज को रास्ता दिखा रहे हैं तो तुमको बुरा लग रहा है? जाओ नंगे घूमो, हमें क्या फर्क पड़ता है हमें? बड़ा माँ बाप का नाम रोशन कर रहे हो तुम लोग। आज क्या बोल दिया संतों ने गलत कि 25 साल की लड़कियां
जब विवाह करती हैं तो वो 4 जगह मुंह मार के आई होती हैं। बिल्कुल सच बात है। आज शादियां 30-30 साल 40-40 साल पर हो रही हैं। ठीक है, आप इंडिपेंडेंसी चाहते हो, इकोनॉमिकली आज़ाद होना चाहते हो, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो लड़कियां कैरेक्टर से गलत हैं उनके लिए ये बात थी, ना कि वो 4 या 5 या 10% जो अच्छी हैं। जो अच्छी हैं वो आज भी अच्छी हैं। हमारे घर में भी माँ बहनें हैं, आपके घर में भी माँ बहनें हैं। जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। किसी की आवाज़ को आप रोक नहीं सकते। संतों ने कुछ गलत नहीं बोला है। और गोदी मीडिया, होश में आओ। तुमको तो सिर्फ टीआरपी चाहिए। कितनी बार बेरोजगारी पर सवाल उठाते हो तुम? इस हिंदुस्तान के बदहाल शिक्षा व्यवस्था पर क्यों नहीं सवाल उठाते हो? इस देश का गृह मंत्री सिंदूर ऑपरेशन और पहलगाम हमले से सारी सच्चाई छुपा रहा है। कितनी बार सवाल उठाया तुम लोगों ने? आज एक संत अगर जो कोई बात या कोई अपना वक्तव्य देता है तो उसको गलत तोड़ मरोड़ कर पेश करते हो जनता के सामने। ये बहुत ही शर्मनाक चीज़ है, शर्मनाक, शर्म करने वाली बात है हमारी मीडिया के लिए। ऐसी मीडिया ना ही हो तो बेहतर है। डूब कर मर जाना चाहिए ऐसी मीडिया को और ऐसी मीडिया का चैनल चलाने वालों को। थू है ऐसी मीडिया पर। जय हिंद।